नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। सीएससी में एक ऐसी सर्विस है जहां पर वीएलई को प्रति रजिस्ट्रेशन 200 से 250 रुपये तक कमीशन मिलता है, लेकिन काफ़ी सारे सीएससी वीएलई इस सर्विस को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ऐसे में फिर आप लोग उस इनकम को नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ आप जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे उसके बिहेव पे सीएससी आपको उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देती है। तो अगर आप एक वीएलई हैं तो किस प्रकार से उस सर्विस में काम करना है ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और अगर आप लोग के सीएससी सेंटर पे ऐसे कस्टमर आते हैं जिनके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है और राशन कार्ड में अगर उनका नाम है, तो आप राशन कार्ड नंबर के थ्रू आधार नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये वीडियो हमने यहाँ पर बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सीएससी की उस सर्विस के बारे में। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी और पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आप स्लाइड करेंगे, यहाँ पर आपको एक सर्विस देखने को मिलेगा, आईटीआर की सर्विस, जो कि सीएससी के माध्यम से चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत आपको प्रति रजिस्ट्रेशन यहाँ पर 200 रुपये तक कमीशन मिलता है। किसी किसी में 250 रुपये तक भी आपको कमीशन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे बताए गए नंबर्स को अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो आपको सीएससी के माध्यम से उपहार भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम आगे आपको बताते हैं किस प्रकार से आप यहाँ से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके कुछ उपहार स्वरूप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 3 आईटीआर फिलअप करने पे 100 रुपये आपके वॉलेट में क्रेडिट किया जाएगा सीएससी के माध्यम से। वहीं अगर वीएलई यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पे 25 आईटीआर फाइल कर लेते हैं, तो आपको 20 ग्राम का सिल्वर कॉइन, यानी कि जो चांदी का सिक्का होता है 20 ग्राम का, वो आपको सीएससी के माध्यम से उपहार स्वरूप दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 100 वीएलई ने 25 आईटीआर फिल कर सिर्फ उनमें से सिर्फ एक को मिलेगा। जितने लोग करेंगे उन सभी को यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे 1000 अगर कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल कर देता है तो उसको यहाँ पर सीएससी के माध्यम से बिग अनाउंसमेंट के साथ में लाइव स्क्रीन पे उसको बुलाकर सम्मानित किया जाएगा, प्लस सीएससी के माध्यम से उसको एक बुलेट बाइक भी दिया जाएगा। अगर वहीं आप 750 आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको बजाज पल्सर 125 सीसी वाला बाइक गिफ्ट दिया जाएगा। तो इसमें किस प्रकार से आप लोग आवेदन कर सकते हैं ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप में से काफ़ी सारे वीएलई सर्विस को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो इसीलिए फिर आप लोग इसमें काम नहीं कर पाते हैं। आपको इसको सीरियस लेके काम करना है, आपको एक टारगेट बना कर चलना है, जिससे कि आप कमीशन तो अर्न करेंगे ही करेंगे, प्लस सीएससी के माध्यम से जो नंबर यहाँ पे बताया गया उस नंबर को अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको बताए गए नंबर के अनुसार आपको यहाँ पर गिफ्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस जब लाइव सेशन जाएगा तो उसमें आपको बुलाया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा। तो जब आप सम्मानित किए जाएंगे तो वहाँ पर बेसिक सी बात है कि आपका नाम चारों तरफ फैल भी जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से वीएलई यहाँ पर आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो वीएलई आईटीआर फाइल करने के लिए यहाँ पे आएंगे सबसे नीचे। अब यहाँ पे वीएलई को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर को टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे बेसिक डिटेल्स ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट का आईटीआर फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले उसका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद जो भी उसका आधार कार्ड नंबर है वो नंबर आप यहाँ डालेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ डालेंगे, उसके पिताजी का नाम आप यहाँ डालेंगे, और इसके बाद यहाँ पे उस व्यक्ति का फर्स्ट नेम यहाँ डालेंगे, लास्ट नेम इसमें डालेंगे। अगर उस व्यक्ति का ओनली सिंगल नेम है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट नेम में ही डालेंगे, फर्स्ट नेम को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। यानी कि जौन से ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे रेड कलर का स्टार लगा हुआ है, उन सभी ऑप्शन को फिल करना मैंडेटरी है। उसको फिल किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे यूजर टाइप पे आप वीएलई को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप एक इनकम टैक्स पासवर्ड बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर टाइप करना है, यहाँ पे कस्टमर का आपको ईमेल आईडी दे देना है, और यहाँ पे उसका एरिया का जो भी पिन कोड है वो डालेंगे, और यहाँ आपको उसके आधार कार्ड में जैसा एड्रेस है वो एड्रेस आपको कंप्लीट यहाँ फिल करनी है।
इसके बाद नीचे आएंगे डिटेल्स ऑफ क्लाइंट ऑल बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, तो डिटेल्स ऑफ क्लाइंट ऑल बैंक अकाउंट यानी कि जिस क्लाइंट का आप ITR फाइल कर रहे हैं उस क्लाइंट का जितने भी बैंक अकाउंट हैं सभी बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। अब चाहे उसके बैंक अकाउंट 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, 15 हो या 2-3 हो, जितने भी बैंक अकाउंट हैं सभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, आप उसका IFSC कोड डालेंगे, उसका बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ डालेंगे, अकाउंट टाइप आप सेलेक्ट करेंगे, उसका अकाउंट किस प्रकार का है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है या फिर नॉन रेजिडेंट अकाउंट है या फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है या फिर अदर, इनमें से जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट होता है। इसके बाद एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल रहा है मेन बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मेन बैंक अकाउंट का मतलब ये है कि जिस क्लाइंट का आप यहाँ पे ITR फाइल कर रहे हैं और उस क्लाइंट से आप ये पूछ लेना है कि जिस चीज़ का व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ जो भी काम कर रहा है, तो जो मेन अमाउंट उससे कौन से बैंक में आ रहा है वही बैंक अकाउंट आपको प्रथम में यहाँ पे यानी फर्स्ट में फिलअप करना है और उसको फिर यहाँ पे मेन बैंक अकाउंट का टिक कर देना है, निशान लगा देना, ताकि इनकम टैक्स को पता चल सके कि यही इसका मेन अकाउंट है जिसमें कि पैसे का आदान प्रदान होता है। इसके बाद जो भी उसके और एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट है ऐड मोर बैंक पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएगा। आपको इस प्रकार से टिक करना है और उनमें से जो भी मेन बैंक अकाउंट होगा उस पर आप टिक करेंगे इस प्रकार से, जैसे कि हमने टिक किया। ठीक है, अब इसके बाद और भी बैंक है तो इस पर क्लिक करके आप ऐड करते चले जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आता है असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे आप कौन से ईयर का उसका ITR फाइल कर रहे हैं, 2021 से 2023 तक का या 2023 से 24 तक का है, 24 से 25 तक का। तो यहाँ पर अभी न्यू में जो अप्लाई हो रहा है 24 से 25 तक का हो रहा है। तो जो भी है उसका असेसमेंट ईयर वो आप उससे पूछकर अप्लाई करेंगे। अगर उसका फर्स्ट टाइम ITR फिल किया जा रहा है तो फिर आपको 2023 और 25 को 2024 और 25 वाले को ही सिलेक्ट करना है, ये वाले ऑप्शन को। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आता है मेन इनकम सोर्स ऑफ क्लाइंट, यानी कि उस क्लाइंट का मेन इनकम क्या है, कहाँ से उसका मेन इनकम आ रहा है। तो यहाँ आपको टोटल 3 ऑप्शन मिलता है। पहला है सैलरी इनकम, अगर वह व्यक्ति जॉब करता है तो अगर उसको सैलरी से पैसे प्राप्त होते हैं तो आप यस करेंगे, हाँ करेंगे। तो यहाँ पे फिर उसका एनुअल सैलरी अमाउंट कितना है वो आपको यहाँ देना होगा और यहाँ पे आप अपलोड फॉर्म 16 अपलोड करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर वो नौकरी नहीं करता है, सैलरी इनकम उसकी नहीं है, यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कैपिटल गेन, अगर वो मान लीजिए कि कुछ ऑनलाइन बिजनेस करता है, जैसे कि जो आज की डेट में मार्केटिंग वगैरह का जो काम होता है, ठीक है, तो उस प्रकार का कोई काम करता है वो म्यूचुअल फंड टाइप का, तो यहाँ पे कैपिटल गेन ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत वो आता है। तो अगर वो करता है तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे और इसके बाद यहाँ पे उसका जो ब्रोकर स्टेटमेंट होता है वो आपको यहाँ पर उससे मांग के अपलोड करना होगा। ठीक है, अगर वो भी नहीं तो यहाँ पे इसको भी नहीं करेंगे आप। इसके बाद यहाँ पे लास्ट है बिजनेस इनकम अदर इनकम। ठीक है, अगर उसका कोई बिजनेस इनकम है या कोई अदर इनकम है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ये पूछ रहा है लेस देन 20 लाख सेल या फिर 20 लाख से ज़्यादा, 20 लाख से कम, जितना भी उसका सेल अमाउंट होता है, 20 लाख से कम है, 20 लाख से ज़्यादा, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। और इसके बाद यहाँ पे आता है व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर फिलिंग दिस ITR। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि किस रीजन के कारण वह व्यक्ति ITR को फिल कर रहा है, लोन लेने के लिए फिल कर रहा है या TDS जो कट रहा है उसके लिए ले रहा है या किसी अदर रीजन के कारण वो ITR फिल कर रहा है, वो आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं लोन लेने के लिए कर रहा हूँ तो लोन को सेलेक्ट करूँगा, या अगर उसको TDS दूसरा कट रहा है तो TDS प्राप्त करने के लिए उसको इस पर टिक करना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर रिमार्क में आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश अपने भाषा में आप लिख सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद यहाँ पे उस व्यक्ति का पैन कार्ड और LIC फॉर्म वगैरह कुछ है, LIC वगैरह तो वो भी फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे उसका जो पैन कार्ड वगैरह है वो आपको अपलोड करने होंगे। बैंक अकाउंट की फ़ोटोकॉपी भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है और भी डॉक्यूमेंट्स अगर है तो अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड वगैरह। और उसके बाद इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे जो इसका प्लान का प्राइस है वो 544 रुपये रहेगा। 97 रुपीज़ यहाँ पे GST लग रहा है। टोटल ITR का जो
अमाउंट है वो यहाँ पर 642 रुपये आपके CSC वॉलेट से सेल अमाउंट रहेगा, ठीक है, जिसमें से कि VLE को अप्रोक्स जो कमीशन है 207 रुपये मिल जाएगा इन हैंड, और आपका 435 रुपये आपके CSC वॉलेट से कट जाएगा, और जो स्लिप प्रिंट होगा उसमें जो अमाउंट रहेगा वो 642 रुपये का ही प्रिंटेड निकल के आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को इन हैंड टू आपके वॉलेट के अंदर आपको 200 रुपये तक कमीशन मिल जाता है। साथ ही साथ जो भी डील्स आप फिल करेंगे, जितने भी ITR फिल करेंगे, उस पर आपको यहाँ पे CSC के द्वारा समय समय पे जो ऑफर चलाते हैं वो आपको दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इसके अलावा कोई जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ पूछना है या फिर और भी कुछ आपको नई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। प्लस चैनल पे पहली बार आएँ तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन जरूर करें। तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। धन्यवाद।